इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं जीते जागते। सूरदास जी की बात कर लीजिए। सूरदास जी का नाम सूरदास क्यों पड़ा? क्योंकि उनके नेत्र नहीं थे। नेत्र तो नहीं थे, लेकिन हम इन अपने नेत्रों से भगवान को बहुत देर तक नहीं देख सकते। ये आपके जीवन में भी आया होगा। आप कल्पना करिए, जब आप भगवान के मंदिर जाते हैं भैया, तो मंदिर जाते ही तत्काल आपकी आंखें कैसे हो जाती, बंद हो जाती हैं। आपने गौर किया कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपनी इन नंगी आंखों से आप बहुत देर तक भगवान को देख नहीं सकते, इसलिए तत्काल आपकी आंखें परमात्मा को देख करके बंद हो जाती हैं। आप रास्ते से निकल रहे हैं, कोई मंदिर दिखाई दिया, कोई भगवान की बड़ी विशाल मूर्ति दिखाई दी, आपकी आंखें तत्काल बंद हो जाती हैं। लंबी यात्रा करने के बाद व्यक्ति बद्रीनाथ जाता है, केदारनाथ जाता है, और भगवान के मंदिर के सामने जब पहुंचता है तो आंखें क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। उस व्यक्ति से कोई व्यक्ति पूछे तो कि भैया गए किस लिए हो? दर्शन करने। वहां उतनी दूर किस लिए गए? दर्शन करने। लेकिन भैया दर्शन तो कर नहीं रहे, आंख बंद किए खड़े हो। यही होता है कि नहीं होता है? आप कितनी देर आंखें खोल करके भगवान को निहारते? कभी नहीं, कभी होता ही नहीं। भगवान को देखा, आंखें बंद। इसका मतलब है कि इन नंगी आंखों से परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। लेकिन सूरदास जी महाराज, जिनकी आंखें नहीं है, 1.25 लाख पद लिख डाले। संकल्प लिया जीवन में कि मैं 1.25 लाख पद लिखूंगा। मृत्यु का समय आ गया, 1.25 लाख पद पूरे हुए नहीं थे, लेकिन संकल्प लिया था कि भगवान कृष्ण के 1.25 लाख पद लिखूंगा। और मृत्यु का समय जैसे निकट आया, भगवान कृष्ण वहां पर पहुंच गए और फिर उन्होंने बाकी पदों को स्वयं अपने हाथों से लिखा। मैं केवल चर्चा इस बात की कर रहा था कि परमात्मा अगर कुछ छीन लेता है तो बदले में असीमित वस्तु देता है। आंखें छीन ली, लेकिन परमात्मा को उन्होंने बिन आंखों से देखा। ब्रह्म हत्यादि पापाना